नमस्कार दोस्तों, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम एल्डरली केयर सीरीज में हमारे साथ डॉक्टर नमिता डेगा हैं। डॉक्टर नमिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानती हैं कि हम एल्डरली केयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एल्डरली डिप्रेशन ये एक बड़ा कॉमन सा आजकल वर्ड हो रहा है, तो ये क्या है? क्या ये कोई बीमारी है, या अक्सर देखा गया कि कुछ एल्डरली लोग बड़े उदास, गुमसुम, चुप चुप से रहते हैं, तो क्या ये बीमारी है? और अगर बीमारी है तो क्या इसका कोई क्योर है? देखिए, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जब हम एल्डरली केयर के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। और स्पेशली जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे अनुभव से जितने भी मैक्सिमम हम मेंटल हेल्थ इश्यूज हम डील करते हैं एल्डरली में, मैक्सिमम केसेस ही आते हैं एल्डरली डिप्रेशन के। सबसे पहले हम समझते हैं डिप्रेशन क्या है। कहते रहते डिप्रेशन हो गया। हाँ, डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिसमें हमारा मन, मूड कहते हैं हम इसको, मन ज्यादातर टाइम उदास रहते हैं। कभी परिवार में कोई न्यूज हो गई नेगेटिव, थोड़ा सा उदास होना, वो डिप्रेशन नहीं है, वो नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन है और जो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ वजह नहीं है या कोई वजह है भी, बहुत लंबा टाइम से है ना, व्यक्ति उदास है, मायूस है, गुमसुम है, ठीक है, जो पहले जो काम करते थे उसमें इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनहेडोनिया। पहले एक्टिव थे फिजिकली, कोई कारण नहीं है, बिल्कुल कमजोर सा हो गया, जिसको हम कहते हैं लो एनर्जी। ओके, ये तीन होते हैं प्राइमरी सिम्टम्स। अगर ये सब सिम्टम्स है तो हम उसको कहते हैं डिप्रेशन। साथ साथ इसके सेकेंडरी सिम्टम्स भी होते हैं। सेकेंडरी सिम्टम्स का मतलब क्या हो जाए, आप ऐसे देखिए, मैं आज उदास हूँ, अगर मैं उदास हूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेंगे, तो उसको कहते हैं लो मूड, यानी उदासी की वजह से सेकेंडरी सिम्टम्स। तो उसमें क्या क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक थॉट्स, यानी मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता है, आई एम होपलेस, मेरा कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे पास कुछ नहीं, वर्थलेस, ये सब आपके ख्याल आएंगे। साथ में कंसंट्रेशन की कमी, पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता था जो भी, आजकल उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नींद और भूख की कमी मैंने आपको बोल दिया है उसमें। और कभी एक्सट्रीम केसेस जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें लगता है कि लाइफ बेकार है, क्या मैं इसको खत्म कर लूं। बहुत बार आते हैं, स्पेशली फीमेल्स आते हैं, बोलते हैं बेटा हमें रात को सोने के टाइम पे, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, प्रभु कल सुबह मेरे आंख ना खुले, मतलब दैट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ हार्मिंग थॉट्स की जिंदगी अगर खत्म भी हो जाए तो ठीक है। और एक इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्डरली में देखा जाता है वो साइकोसिस, डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, खास तौर पे उनको लगता है जैसे मेरे शरीर जो है बिल्कुल खत्म हो गई, गल गया है, मैं खा नहीं सकती हूँ, मेरा जो हाथ है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा उनको लगने लगता है। दैट इज कॉल्ड निहिलिस्टिक डिल्यूजन, यानी सब कुछ नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब अगर सिम्टम्स एटलीस्ट 2 हफ्ते से अधिक है तो आपको बिल्कुल 100% सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये एल्डरली डिप्रेशन है। कोई नॉर्मल एजिंग में ये चीज नहीं होती है। डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे ये तो आपने सारा डॉक्टर की उससे आपने बताया है, लेकिन कई बार होता है कि डिप्रेशन वर्ड तो बड़ा कॉमनली यूज है आजकल कि डिप्रेशन हो रहा है, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये सही में डिप्रेशन है, हमको डॉक्टर को मिलना चाहिए, या ये सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि नॉर्मल डिप्रेसिव जो फीलिंग होती है, जैसे मैंने बोला नेगेटिव न्यूज हो गया तो मैं भी डिप्रेस हो जाऊंगी, तो नॉर्मल डिप्रेसिव फीलिंग और बीमारी वाली डिप्रेसिव फीलिंग में हम कैसे डिफरेंशिएट करें, है ना? तो ठीक है, नॉर्मल डिप्रेशन क्या होगा, कुछ दिन में ठीक हो जाता है। सपोज घर पे किसी की डेथ हो गई, या ख्याल तो आपको आएंगे, लेकिन आप इतने उदास मायूस नहीं रहेंगे। अगर बीमारी वाली डिप्रेशन है वो कुछ दिन में ठीक नहीं होगा, वो इनफैक्ट वो और ज्यादा मतलब ना डिटेरियोरेशन होता जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिप्रेशन में क्या होगा, 1-2 दिन भूख नहीं लगेगी, 1-2 दिन लेकिन वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी वाली में वो चीज लंबी चलेगी। नॉर्मल डिप्रेशन में कोई दोस्त आ गया आपके, अपने फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करी, मूवीज देख लिया, तो आपको हल्का महसूस होगा। लेकिन बीमारी वाली डिप्रेशन में उसमें हल्का नहीं महसूस होती, उसमें लगता है बोझ है ये। किसी ने अगर बोल दिया लेट्स गो फॉर मूवी, तो आप बोलेंगे नहीं ये बोझ हो गया। ठीक है, नॉर्मल जो डिप्रेसिव फीलिंग है उसमें यूजुअली जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हम कहते हैं, अपनी जो भी काम है डेली, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन डिप्रेशन वाली अगर डिप्रेशन है उसमें पानी का ग्लास भी आपको भारी लगेंगे, उठा नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा मुश्किल होता है जो अपनी डेली एक्टिविटीज को निभाने के लिए। तो ये कुछ ग्रॉसली आपकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है।
नॉर्मल डिप्रेसिव फीलिंग और बीमारी वाली डिप्रेशन में। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि ऐसी फीलिंग होगी, तो इसके लिए तो एक परिवार का साथ होना जरूरी है, क्योंकि कोई देखे, इस बात को महसूस करे, समझे, तभी तो मालूम चलेगा। क्योंकि जो खुद डिप्रेस्ड है और जिसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो तो किसी को नहीं बता सकता है। देखिए, बिल्कुल सही। ऐसे डिप्रेशन में जो व्यक्ति है, उनको पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ। कई बार उनको नहीं लगता कि बीमारी होगी, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं। मानसिक रोग दिखता तो कुछ नहीं है बाहर से, कंफ्यूज होते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन परिवार को बिल्कुल वो दिखता है। जो व्यक्ति पहले अच्छे से हंसते थे, एक्टिविटीज करते थे, लोगों से मेल जोल करते थे, वो सब चीजें बिल्कुल कम हो गई है। तो इसीलिए स्पेशली एल्डरली के साथ, और एल्डरली में क्या होता है, थोड़ा सा फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, भूलना शुरू हो जाते हैं ना, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसमें परिवार का जो सहयोग है वो सर्वोपरि है, बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से क्या इसका कोई इलाज है, और अगर है तो कहाँ लेके जाएं और कहाँ जाएं? जी, देखिए, इलाज 100% है इसका, है 100%। आई एम से 100% उसका इलाज है। और जो प्रोग्नोसिस है, इलाज के बाद जो फायदा है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इलाज की अगर हम बात करें, 2 कैटेगरी की इलाज है। एक है मेडिसिन और एक नॉन मेडिकल थेरापी, जिसको हम काउंसलिंग और साइकोथेरापी कहते हैं। एल्डरली में अक्सर दोनों की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। आइसोलेशन हो गया, आपकी मेडिकल इलनेस होते हैं उसमें, ठीक है, और भी कारण होते हैं उसमें। तो उसमें जो मेडिसिन हम देते हैं एल्डरली, उसमें ये भी हम देखते हैं कि हार्ट की बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, यानी कोमोर्बिड मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए हम मेडिसिन देते हैं, जो बहुत ही सेफ है अगर कोई एक्सपर्ट उसको प्रेस्क्राइब करे। ठीक है, और जो साइकोथेरेपी होती है, अगर कोई कॉज है स्पेसिफिक, है ना, तो उसको हम साइकोथेरेपी के जरिए उसको एड्रेस करते हैं। साथ में जो फैमिलियल सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्डरली जैसे थोड़ा बहुत भूलना, फॉरगेटफुलनेस नॉर्मल भी होता है, भूल जाएंगे दवाई या मिक्स कर लेंगे दवाई। तो एल्डरली का वो सुपरविजन, मतलब मेडिसिन हैज टू बी गिवन अंडर सुपरविजन, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसमें डेली रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ दवाई खाएंगे और डेली रूटीन मेंटेन नहीं करेंगे, फायदा नहीं होगा। तो उनको एनकरेज करना, पापा चलिए या अम्मा चलिए, थोड़ा सा हम वॉक करके आते हैं फैमिली के साथ। उनको मन नहीं करेगा इनिशियली बैठने के लिए, लेकिन फिर भी उनको प्यार से बिठाना। डाइट के बारे में बहुत ज्यादा, पहले हमारे जो दोस्त थे उन्होंने बता के गई है बहुत अच्छे से, डाइट का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिक न्यूट्रिशन हो गई, डेली एक्टिविटीज हो गई, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना हो गया, साथ में डॉक्टर के जो मेडिसिन है और काउंसलिंग से इसका इलाज 100% संभव है। आपने ये भी पूछा था कहाँ जाए, देखिए दिल्ली में तो कोई कमी नहीं है। दिल्ली में देयर इज एबंडेंस ऑफ साइकियाट्रिस्ट। ओके, सरकारी में मोस्टली, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है मोस्टली साइकियाट्रिस्ट आर अवेलेबल। प्राइवेट में भी वेरी मच अवेलेबल। और कोविड के बाद ये फायदा हुआ है, कोई अगर हमें देख रहा है जो गाँव से या बाकी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो टेली कंसल्टेशन काफी ज्यादा सुलभ हो गए हैं, आसानी से मिलते हैं टेली कंसल्टेशन। गवर्नमेंट की भी है एक फैसिलिटी, उसको कहते हैं ई संजीवनी, उसका ऐप भी है। अगर देखेंगे ई संजीवनी ऐप, उसमें भी फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ई मतलब ई फॉर एलिफेंट, ई संजीवनी। उसमें आपका 9 to 4 हमेशा हम भी रहते हैं उसमें, तो उसमें आप सर्विस अवेलेबल कर सकते हैं। अगर किसी को फ्री में काउंसलिंग की जरूरत है, सपोज उदास हो रहे हैं, मायूस हो रहा है, तो काउंसलिंग की जरूरत है फ्री में, तो एक सर्विस है टेली मानस, सरकार द्वारा, इट इज ए फ्री सर्विस। दिल्ली मानस, टेली TELE, टेली मानस, टेली, तो उसमें भी उसका सर्विस लिया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच अवेलेबल। लेकिन वो एक जैसे क्या कहें कि आज के भी समाज में साइकेट्रिस्ट के पास जाना या कुछ भी ऐसा स्टिग्मा की तरह से लिया जाता है। सब लोग ना तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और फैमिली की समझ में भी आए तो भी वो थोड़ा सा संकोच, जो मुझे लगता है। डेफिनेटली स्टिग्मा तो है ना, स्टिग्मा डेफिनेटली है। साइकियाट्री की जो भी इलनेस है, डॉक्टर के लिए स्टिग्मा, मगर ऐसा है, इट इज वेरी मच प्रिविलेंट। लेकिन मेट्रो सिटीज में काफी अवेयरनेस आ गई है, इनफैक्ट नहीं, आपकी बाकी सिटीज में भी काफी अवेयरनेस है। नाउअडेज लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। स्टिग्मा तो है, लेकिन इट्स ए प्रोसेस, ठीक है, वो एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए तो हम बातचीत कर रहे थे कि स्टिग्मा हट जाए। वी हैव टू टॉक, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। जितने बात करेंगे कितना जरूरी है, ये कितना जरूरी है, ठीक है, वो है। लेकिन एक प्रोसेस है कि स्टिग्मा हट जाए। और आजकल लोग आते हैं सब हेल्प के लिए, काफी लोग आ रहे हैं। तो डॉक्टर नमिता, हमने लक्षण की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, फैमिली सपोर्ट की बात की, कहाँ जाएं, अपने बहुत अच्छे एप्स बताए, वो सब की बात की। लेकिन ये होता क्यों है?
एल्डरली पीपल में आखिर ये क्यों होता है, कारण क्या है? जी देखिए, पहले तो नो बॉडी इज इम्यून फॉर मेंटल इलनेस, किसी को भी हो सकता है। मेंटल इलनेस की जैसे फिजिकल इलनेस के कारण है, जैसे मलेरिया मच्छर ने काटा आपको बुखार होगा, एक स्पेसिफिक कारण है। मेंटल इलनेस के ऐसे स्पेसिफिक कारण अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज है उसमें ये बताया गया है बायोलॉजिकली, यानी जैविक, कोई लोग बायोलॉजिकली प्रोन होते हैं डिप्रेशन के लिए या कोई भी मेंटल इलनेस के लिए। तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स है, जैसे सेरोटोनिन, इसको हम कहते हैं हैप्पीनेस केमिकल्स, कोई भी कारण से बायोलॉजिकल तो वो कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है उसमें। तो उसमें अगर आप देखेंगे घर पे सब कुछ वेल सेटल, पैसों की कमी नहीं है, घर में सब है, फिर भी वो व्यक्ति उदास हो रहा है, तो दिस इज बायोलॉजिकल। ओके, एक्सटर्नल कारण होते हैं, जैसे मैंने बोला लोनलीनेस। ओके, अगर स्पाउस नहीं है, घर पे बच्चे नहीं है, बाहर से लोग हैं, सिर्फ एलोन है, उसमें तो किसी को भी डिप्रेशन होगा। तो डेट इज एन एक्सोजेनस कॉज, यानी बाहर के कारण से डिप्रेशन होगा। थर्ड है कोमोर्बिड मेडिकल कंडीशंस, बहुत सारी बीमारी है, शुगर, बीपी, कैंसर या कोई भी, और इसमें देखा गया कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गया, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है, तो उसमें ऑटोमेटिकली सेकेंडरी डिप्रेशन में वो व्यक्ति आ जाएंगे। जो ये कंडीशन है वो इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, वो है कि सब्सटेंस एब्यूज। 7 साल में कोई सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पहले से ही सब्सटेंस ले लेके वो भी एक कारण होता है डिप्रेशन का। खास तौर पे हमारे पास आते हैं लाइक अल्कोहल की, शराब की, ठीक है, गांजा पी के इतने साल गांजा पिया, वो भी एक सब्सटेंस एब्यूज भी एक कारण होता है डिप्रेशन का। अच्छा, उससे भी डिप्रेशन या कोई भी मेंटल इलनेस हो सकता है। सब्सटेंस तो बहुत ही खतरनाक है, उससे क्या नहीं हो सकता है। और लोग लेते हैं मजे करने के लिए, लेकिन इससे कुछ भी मैं आपको अनगिनत प्रॉब्लम होती है सब्सटेंस से, ठीक है। तो ग्रॉसली ये सब कारण है डिप्रेशन का। जी डॉक्टर नमिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब बताया। आप कोई और मैसेज देना चाहे तो प्लीज हमारे ऑडियंस को। यस, जैसे आपने बोला स्टिग्मा है इसमें, मिसकंसेप्शन है, तो मदद लेना कोई कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। एंड देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। यस, वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने सब सुना समझा, डॉक्टर नमिता ने बहुत अच्छे टिप्स दिए, और स्पेशली ये जो 2 एप्स बताए हैं, इससे हम सब इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका के साथ, और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।